Good morning, everyone. Welcome back to the beginners classes. Let's start our daily current affairs session without wasting any time. So, the question number one for today's session will be Blue Duke declare as the state butterfly of which state? हमने बताना है कि ब्लू ड्यूक क्या है, एक बटरफ्लाई है, इसे कौन सी स्टेट का स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है। तो इसको डिक्लेयर किया गया है सिक्किम का हमारा स्टेट बटरफ्लाई। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई किसे डिक्लेयर किया गया, ब्लू ड्यूक को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ जो आप इसमें याद रखने वाली चीज़ आप याद रखेंगे सिक्किम का कैपिटल। तो सिक्किम का कैपिटल हमारे पास यहाँ क्या रहेगा, सिक्किम का कैपिटल हमारे पास यहाँ रहेगा गैंगटॉक। ठीक है, गैंगटॉक रहता है हमारे पास सिक्किम का कैपिटल। ओके, तो जो याद रखने वाली चीज़ें दो इसमें आप याद रखेंगे, ब्लू ड्यूक जिसे स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है, कौन सी स्टेट का, हमारी सिक्किम स्टेट का। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू आईटी रूल्स 2021। ठीक है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया है, ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स किए हैं हमारी आईटी रूल्स में। जो आईटी रूल्स बने थे 2021 में, उनमें कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई हैं। तो ये जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इनको रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो इनको रिलीज़ किया गया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आईटी यहाँ पे क्या है, आईटी रूल्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ रूल्स हैं जो कब बनाए गए थे, 2021 में बनाए गए थे। उसके बाद इनमें अमेंडमेंट्स लाई गई हैं रिसेंटली। तो अमेंडमेंट्स कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लाई गई। ठीक है, ये अमेंडमेंट्स रूल्स कुछ टाइम पहले बनाए गए थे, फिर इनको अप्लाई नहीं किया गया था, बट फिर रिसेंटली इनको फिर से दोबारा क्या किया गया है, रिलीज़ किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने रिसेंटली इनाग्रेट किया है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या उन्होंने इनाग्रेट किया, पहले तो आप ये याद रखेंगे, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमने बताना है कि इंस्टीट्यूट उन्होंने कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रिसेंटली जो है वो इनाग्रेट किया है। तो ये उन्होंने रिसेंटली इनाग्रेट किया है हमारी कहाँ पे, हमारी दिल्ली में, जो हमारी राजधानी है कहाँ की, हमारी इंडिया की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जून 7 को ऑब्जर्व किया जाता है हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया जाता है जून 7 को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो आप ये याद रखेंगे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, हमारी जून 7 को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने बताना है कि जो हमारे 2022 का जून 7 था ना, जो हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इस बार ऑब्जर्व किया गया, इसके लिए थीम क्या था। तो इसके लिए जो थीम था वो था हमारा सेफ़र फूड एंड बेटर हेल्थ, कि साफ़ खाना होगा तो हमारी हेल्थ भी जो रहेगी वो क्या रहेगी, बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली कुछ एंटीक्विटीज़ हैंडेड ओवर की गई हमारी किसको, तमिलनाडु को। कहाँ पे, तमिलनाडु की सरकार को, तमिलनाडु की गवर्नमेंट को हमारे पास यहाँ पे क्या हैंडेड ओवर किया गया, यहाँ पे एंटीक्विटीज़ हैंडेड ओवर की गई। और ये जो स्कल्पचर्स थे ना, ये कहाँ से मिले हैं हमारे, कौन सी दो कंट्री से इनको रिकवर किया गया, रिट्रीव्ड किया गया। तो ये किया गया हमारे ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से रिकवर किया गया। ठीक है, एंटीक्विटीज़ यहाँ पे क्या होते हैं, एंटीक्विटीज़ होते हैं कुछ पास्ट के ऑब्जेक्ट, कुछ पुरानी चीज़ें जो रिसेंटली रिकवर की गई, कहाँ से, हमारी ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से, और हैंडेड ओवर कर दी गई किसको, हमारी तमिलनाडु की गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट 2022 स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया, कौन सी प्लेस पे स्टार्ट किया गया, तो वही हमने बताना है। तो ये स्टार्ट किया गया हमारा कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है ना यूपी की हमारे पास, तो वो क्या रहती है, लखनऊ ही रहती है। ठीक है, और यूपी के सीएम हमारे कौन से हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप यूपी के बारे में याद रखेंगे कि रिसेंटली जो इन्वेस्टर समिट स्टार्ट किया गया, कौन सी प्लेस पे स्टार्ट किया गया, यह लखनऊ में स्टार्ट किया गया। और लखनऊ क्या है, हमारी यूपी की कैपिटल रहती है। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी के हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो हमने बताना है कौन सी मिनिस्ट्री जो है उन्होंने लॉन्च किया क्लीन एंड ग्रीन कंपेन, कब, हमारे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ। आपने बताना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया रिसेंटली, ये लॉन्च किया है रिसेंटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया क्लीन एंड ग्रीन कंपेन, ये लॉन्च किया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड
अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन। कब लॉन्च किया? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है वो आप हमें बताएंगे। तो ये क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन जो उन्होंने स्टार्ट किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें और हमारे इन्वायरमेंट की क्या कर सकें, केयर कर सकें। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली 2 केसेस मिले हैं हमारे नोरो वायरस के। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में मिले हैं हमारे पास 2 केसेस नोरो वायरस के। ठीक है, तो हमने बताना है कि ये वायरस क्या चीज़ है। तो ये स्टोमक फ्लू है। क्या है हमारे पास? हमारे स्टोमक को अफेक्ट करती है वायरस, नोरो वायरस। तो रिसेंटली ये कहाँ पे पाई गई? ये पाई गई हमारे तिरुवनंतपुरम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जिसे DCGI बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है? DCGI, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। उन्होंने रिसेंटली अप्रूव्ड किया है हमारे पास वैक्सीन। ठीक है, जो किसके द्वारा बनाई गई? जो बनाई गई थी हमारे पास हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा बनाई गई थी एज अ कोविड-19 बूस्टर डोज। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा आपको यहाँ पे कि क्या बता रहा हूँ मैं। तो रिसेंटली जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने एक कोविड बूस्टर डोज जो है उसे रिसेंटली अप्रूव किया है। तो हमने बताना है कि इस कोविड बूस्टर डोज का नाम क्या है हमारे पास। तो इस कोविड बूस्टर डोज का नाम हमारे पास यहाँ पे कॉर्बीवैक्स वैक्सीन। ठीक है, कॉर्बीवैक्स वैक्सीन क्या है हमारे पास? कोविड-19 बूस्टर डोज है हमारे पास, जो किसने अप्रूव किया है? द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। तो ये जो कॉर्बीवैक्स वैक्सीन है, बनाई किसने है? हैदराबाद बेस्ड, हैदराबाद की एक बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने ये कॉर्बीवैक्स वैक्सीन बनाई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। वीक लॉन्ग शीतल षष्ठी। ठीक है, वीक लॉन्ग शीतल षष्ठी फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारे कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? हमारे उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो उड़ीसा की कैपिटल हमारे पास यहाँ क्या रहती है? भुवनेश्वर रहेगी। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और शीतल षष्ठी जो है फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारे उड़ीसा में, और ये लगभग 1 हफ्ते तक ये जो फेस्टिवल है ये चलता है। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, CWMA। ठीक है, CWMA क्या है हमारे पास? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उन्होंने क्या किया है? जो हमारे कर्नाटका में एक प्रोजेक्ट है, कर्नाटका में एक प्रोजेक्ट बना है हमारा, जिसे क्या बोला जाता है? मिक्की धातु प्रोजेक्ट बोला जाता है, जिस पे ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का? मिक्की धातु प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो जो हमारी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या किया है? कुछ डिस्कशन स्टार्ट किए हैं। अपकमिंग मीटिंग में वो इसके बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और जो हमारा ये मिक्की धातु प्रोजेक्ट है ना, इसके ऊपर कुछ इशू है तमिलनाडु गवर्नमेंट और कर्नाटका गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, उसी पे ये डिस्कशन होने जा रही है। तो क्वेश्चन ये था कि जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये हमारे अपकमिंग टाइम में कौन सी गवर्नमेंट के साथ या फिर कौन से प्रोजेक्ट पे जो है वो डिस्कशन करने जा रही है? कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो कौन से प्रोजेक्ट पे ये डिस्कशन करने जा रहे हैं? ये डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे मिक्की धातु प्रोजेक्ट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। हमने बताना है कि इंडिया का रैंक ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है हमारी 2022 में, तो इसमें जो इंडिया का रैंक रहेगा हमारे पास ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो कितना है हमारे पास? 121, मतलब 121 रैंक आया है हमारे इंडिया का। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, इज़ लैगिंग बिहाइंड विद अ 50% कंप्लीटेशन ऑफ रेट। दिस स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये स्कीम जो है कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है? ये कर रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसको लॉन्च कर रही है। ओके, ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। द प्रधानमंत्री आवास योजना जो है PMAYU, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, PMAYG के बारे में भी, जो हमारी किसके लिए रहती है? ग्रामीण के लिए रहती है। और PMAYU जो हमारी किसके लिए रहती है? अर्बन एरिया के लिए रहती है। तो ये 50% कंप्लीट भी नहीं कर पा रही। ठीक है, इसका जो रेट है चलने का वो 50% से भी कम का चल रहा है। तो हमने बताना ये था कि इस स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट करता है? स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री। ठीक है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर और फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं सेकंड ब्रिक्स में। ठीक है, ब्रिक्स की एक मीटिंग होने जा रही है। ठीक है, जो किस चीज़ के लिए होने जा रही है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स के लिए और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के लिए ये मीटिंग होने जा रही है। तो ये कौन सी कंट्रीज़ को होस्ट कर रही है? इसे चाइना होस्ट कर रही है। और अगर दूसरी बात हम यहाँ ब्रिक्स की करें, ठीक है, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे रहेगा? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है हमारा शंघाई में। ठीक है, कहाँ पे है? शंघाई में हमारा ब्रिक्स का हेडक्वार्टर। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट रिसेंटली अप्रूव 12 न्यू कंजर्वेशन। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली क्या किया है? अप्रूव किए हैं 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व्स और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, किस चीज़ के लिए? फॉर बूस्टिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मूवमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट। ठीक है, तो कौन सी स्टेट ने ये रिसेंटली किया? ये किया हमारा महाराष्ट्र ने, जिसकी कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है, तो महाराष्ट्र स्टेट ने क्या किया है? रिसेंटली अप्रूव किए हैं। ठीक है, 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाने जा रहे हैं और 3 नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को बनाने जा रहे हैं, ताकि वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को क्या कर सकें? बूस्ट कर सकें और हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट को भी क्या कर सके? बूस्ट कर सके। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने बिगनर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे हमें आपको हमारे सारे के सारी PDFs मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।